जिंदाबाद। देखिए, मुझे उत्तरी की जनता पे बहुत विश्वास है और मेरा एक आंकड़ा रहा है, एक बड़ा सुखद एक्सपीरियंस रहा है उत्तरी की जनता के साथ कि जो मैंने सोचा है हमेशा उससे ज़्यादा वोट मुझे मिला है। जब मैंने सोचा था कि राजनीति में अच्छी स्टार्ट मिलेगी कि नहीं, तो हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री को 2007 के चुनाव में, मैं 25 साल की मात्र उम्र का था, उनको हराने का काम किया था और वो सब आप इतिहास जानते ही हैं। पिछली बार सारे जो राजनीतिक पंडित थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने सब ने कैलकुलेशन किया था कि अराउंड 20,000 से हम लोग जीतेंगे और हम लोग 36,000 वोट से चुनाव जीते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मन में टारगेट ज़रूर है कि कितने से हम लोग जीतेंगे और उससे ज़्यादा से हम लोग जीतेंगे, ये तजुर्बा बताता है। किस पर विश्वास है आपको कि इस बार जनता आपको वोट क्यों देगी? जी, जनता वोट क्यों देगी इस बार? देखिए, एक तो शायद ये सब आप मानेंगे कि देखिए, रामराज तो कहीं नहीं होता, परफेक्ट दुनिया कहीं नहीं है, लेकिन योगी जी की सरकार में अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि जो एक्सप्रेसवे जो बने हैं प्रदेश को जोड़ने के लिए, वो कहाँ 200 किलोमीटर का बहन जी ने बनवाया था, 200 किलोमीटर का अखिलेश जी ने बनवाया था, आगरा टू लखनऊ, और योगी जी की सरकार में ये हज़ारों किलोमीटर का बन गया। हर्ष जी, एक सवाल और है। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई से नॉमिनेशन किया है, क्या उद्देश्य और किस तरीके से आपने यहाँ से इस क्षेत्र को लेकर के विकास की बातें हैं? आज हमने, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में चुनाव होता है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पुनः नामांकन किया है। प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा सीट और प्रत्याशियों के लिए हो सकता है विधानसभा की सीट हो, लेकिन शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार है। परिवार की तरह मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे मानते हैं। वन वे नहीं है कि हम ही जानते हैं या जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, वो मेरे सुख दुख में शामिल होता है। मैं प्रयागराज शहर दक्षिणी के सभी अपने मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूँ। 2007 से जब मैं राजनीति में आया, तब से लगातार आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। पहला चुनाव 34,846, दूसरा चुनाव 42,414, लगातार ग्रोथ, और तीसरे चुनाव में आपने इतने मत दे करके हमें अपना आशीर्वाद दिया कि अगर हम 2012 की तुलना में करें तो पिछले विधायक से 2 गुना से ज़्यादा मत देकर 93,011 मत देकर के आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा इतिहास बनाने का काम किया है। मैं पुनः आपसे उसी आशीर्वाद की कामना लिए आपकी सेवा में समर्पित हूँ। पूरे 5 साल आपकी चौखट पर, आपके घर परिवार में सुख दुख में शामिल रहा हूँ। और शहर दक्षिणी में 87,963 घर है। 87,963 घर में 73,123 घर में मेरा 1-to-1 संपर्क है। 1-to-1 मतलब ऐसा नहीं कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं। वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। जान और पहचान दोनों है। सुख दुख में शामिल रहना है। तो निश्चित रूप से आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के लिए समर्पित भाव से, सेवा भाव से काम किया है, 2014 से लगातार इस देश के जनमानस में देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, अपनी विधानसभा की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इस प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे। इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, कोई डाका न डालने पाए। अराजक तत्व कोई इनको विकास पुरुष इस प्रदेश जिले का कहा जाता है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केशव जी, दोनों लोगों के आशीर्वाद से हमने बगैर सर्टिफिकेट और निधि के 5 साल वहाँ अपने लोगों की जो सेवा की है, जिस तरह सड़क का वहाँ जाल बिछाया गया, इसके आधार पे हम वहाँ की जनता के बीच जा रहे हैं
और हमारी पहली प्राथमिकता है कि उनकी मौलिक आवश्यकताओं को जो कमी है उसको पूरी की जाए। अपराध बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे अपराध के लेकर? अपराध के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चला है और वो चलता रहेगा, वो स्वयं खत्म हो रहा है, अपने आप खत्म होगा। आपराधिक वारदात ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। ऐसा नहीं है, तो पहले भी था, आज उसका आधार उठा के देखिए, पिछली सरकारों से इस सरकार में या तो अपराधी जेल में चले गए या तो ऊपर चले गए। अपना क्षेत्र छोड़ के अपराध में बहुत कमी आई है।